हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग आपके नैतिक शिक्षा के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का सवाल आने वाला है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे नैतिक शिक्षा साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको तो ये सब्जेक्ट पढ़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस पूरे सिलेबस वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ना मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ बात नहीं है। आप इजिली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ करके इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आप लोग इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ जाए, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है वो सब समझ में आ जाए। तो पूरा सिलेबस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो सभी आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग सिलेबस के डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पेज है ना, इसमें आप लोगों को एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई नहीं गई है। आप लोगों को यहाँ पे यही बताया गया है कि इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है और आप लोगों को क्या क्या चीजें इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी, क्या क्या उद्देश्य है। तो ये सब एग्जामिनेशन के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे सिलेबस में बताया गया है ना, वो आप लोगों को चैप्टर का नाम बताया गया है एंड उसमें से कितने मार्क्स का सवाल आने वाला है वो आपको बताया गया है। लेकिन मैं एक चीज आप सभी लोगों को और कहूंगा कि इसके बाद जो आप लोगों को सैंपल पेपर का वीडियो मिलेगा ना, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर से किस किस टाइप का सवाल आएगा, यानी किस चैप्टर से एमसीक्यू टाइप का सवाल आएगा, किस चैप्टर से लंबे आंसर वाले सवाल आएंगे, वो सभी आपको सैंपल पेपर वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है और कितने मार्क्स का सवाल उसमें से आने वाला है। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है ना आप लोगों का, वो है ओम ध्वज। यहां पर आप लोगों को शब्दार्थ, भावार्थ एवं उसके महत्व बताए गए हैं कि ओम ध्वज में जो भी चीजें आपको बताई गई है उसमें बेसिकली आप देखोगे तो आपको शब्दार्थ ये सब का पूरा वहां पे डिस्कशन किया गया है। तो उस चैप्टर से आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल आएगा। यानी आप देख सकते हैं मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा का जो सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का, वो है ओम ध्वज। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल आने वाला है। यानी ये बहुत टफ चैप्टर नहीं होगा, जैसा कि आप वेटेज वाइज भी देख सकते हो। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, ओम का महत्व, ओम जप के लाभ, यानी ओम का ही चैप्टर है ये भी, बट इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन हो सकता है उन सारी चीजों का, जिसमें आप लोगों को ज्यादा डिस्कशंस किए गए होंगे। तो वो जो चैप्टर है ये आप लोगों का 5 मार्क्स का आने वाला है। अब देखिए गाइस, हम लोगों ने आपके साथ हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नैतिक शिक्षा के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को नैतिक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर से सवाल हर साल आते हैं। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही करवाए हैं। जैसे कि जो जो क्वेश्चन ऐसे होते जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, वही हमने आपको वहां पे टिक करवाया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पर से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उसके बाद अगर हम लोग अगले चैप्टर की बात करें तो अगला जो चैप्टर है वो आपका आत्मबोध है, और यहां पर से भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल आ रहा है। आप लोग इसको मत देखना, ये आपके टीचर्स के लिए होता है, इसको बिल्कुल मत देखिएगा। आप लोग सिर्फ इस साइड ला देखिए, यहाँ पे आपका काम का चीज है। उसके बाद आत्मबोध के बाद जो अगला चैप्टर है वो है गीता के 2 श्लोक। इससे आप लोगों का 5 मार्क्स का सवाल आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम चैप्टर्स अब नीचे देखेंगे जो भी आप, वो 5-5 मार्क्स वाले हैं। यानी कि वो सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको अच्छा से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आप एमएड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एमएड में मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी जैसे चैप्टर्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आप एमएड की बहुत ज्यादा चिंता लो, ऐसा भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर एक एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसे अच्छे से देना, उसमें अच्छे से तैयारी करके जाना, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। बस उसी के लिए मैं सिलेबस वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि आखिर एमएड का जो सिलेबस है वो किस टाइप का है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पूरा ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है गायत्री जप का प्रभाव। ये आप लोगों का 5 मार्क्स का आने वाला है, ये भी 5 मार्क्स का है। उसके बाद संस्कृत भाषा, उसका आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। अब इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं ना, संस्कृत भाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी, ये सब से कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल फिक्स्ड है कि सवाल वहीं पर से आएगा। इसलिए आप लोग उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से जाकर के समझिएगा, बुक को देखिएगा कि बुक में क्या क्या चीजें दी गई है। आप देखोगे तो बुक भी बहुत पतला, ऐसा बुक है कि आप एक दिन में
6-7 घंटे में पूरी बुक की रीडिंग कर लोगे अगर अच्छे से करते हो तो और भी जल्दी हो जाएगा फिर वो रीडिंग। तो उसके बाद अगला जो चैप्टर है आप लोग देखो, संस्कृत भाषा के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी, इसमें भी आवश्यकता, महत्व, स्थान, उपयोगिता, बस यही 4 चीज आपको बताया गया होगा और इसी में सवाल आता है। उसके बाद आप लोगों का अगला जो है वो है पंच महायज्ञ। इसमें आप देखिए नाम, परिभाषा, उद्देश्य, विधि एवं लाभ, इन सभी से सवाल आता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है देवी गान, ओके, इससे आप देखोगे 2 मार्क्स का सवाल आएगा, बहुत टफ सवाल नहीं आता और इससे वर्ड मीनिंग बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर आप डीएवी में पढ़ते तो आपके स्कूल में डीएवी गान होता होगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तो आप लोगों से उन वर्ड्स पे बेसिकली सवाल पूछा जाता है। उसके बाद योग की पहली सीढ़ी यम, फिर अगली सीढ़ी नियम। उसके बाद 12वां चैप्टर देखिए वन व्यवस्था, इससे आप लोगों का 5 मार्क्स का आएगा। और ऊपर के 2 भी चैप्टर्स मैंने नाम लिए अभी, कौन कौन सा, योग की पहली सीढ़ी यम, उसके बाद नियम, इससे भी 5 मार्क्स का, वन व्यवस्था स्वरूप, इससे भी 5 मार्क्स का। तो इन तीनों चैप्टर से 5 मार्क्स का सवाल आएगा। फिर आश्रम व्यवस्था, इससे भी 5 मार्क्स का सवाल, किस दर में जाऊं, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आर्य समाज के नियम, 7 से 10 नियम आप लोगों को इस क्लास में दिए हुए हैं और इससे भी 5 मार्क्स का सवाल आता है। अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं ना कि जो नियम वाले सवाल होते हैं, ये एक जो सबसे बड़ा नियम है उससे सवाल आता है। कभी कभी वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, कभी कभी नियम को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, नहीं तो कभी कभी ये कहा जाता है कि चारों के चारों या पांचों के पांचों नियम आप लोग लिख दीजिए, 7, 8, 9, 10, ये आप लोगों को 7, 8, 9, 10 चारों के चारों नियम आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो बस उसको याद करना है, क्या बताया गया, क्या उसकी समझदारी है वो आपको समझना है, एग्जामिनेशन में लिखना है, बस यही आता है सवाल। उसके बाद अगला है सत्यार्थ, प्रकाश, अर्थ, महत्व, सभी समुल्लासों की विषय वस्तु। इसके बाद आता है डीएवी संस्थाएं, उससे देखिए 5 मार्क्स का सवाल। उसके बाद डॉक्टर मेहरचंद महाजन, इससे आप लोगों का 4 मार्क्स का सवाल। और राष्ट्रीय गीत जो चैप्टर है इससे आपके 2 मार्क्स के सवाल। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक चैप्टर से सवाल आने ही वाला है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे सवाल नहीं दिया जाएगा, भले 1-2 मार्क्स का ही दिया जाए, बट सवाल तो निश्चित आप लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और आप देखोगे अगर तो मैक्सिमम चैप्टर्स यहाँ पे 5 मार्क्स वाले हैं। चैप्टर 2 से 5 मार्क्स, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से 5 मार्क्स, 3 से नहीं था, चैप्टर 5 से 5 मार्क्स, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से 2 मार्क्स है, फिर 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, फिर 15 से, और देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो चैप्टर है इससे तो 6 मार्क्स का सवाल है। उसके बाद डीएवी संस्थाएं से 5 मार्क्स का, मेहरचंद महाजन से 2 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का, लास्ट चैप्टर से 2 मार्क्स का। तो आप देखो कितना इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल आ रहा है, बट मैक्सिमम चैप्टर्स है वे 5 मार्क्स वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को हर एक चैप्टर को डीप जाकर के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीजें बताई गई है। देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आप लोग 1 से 2 बार रीडिंग भी कर लेते हो अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा धीमा रीडिंग भी कर लेते हो, तो आप लोग अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत टफ चीज नहीं है ये, इसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट आपको मेन जो चीज करना है वो अपने बुक से रीडिंग करना है। अगर आप बुक से रीडिंग करोगे तभी इसमें मार्क्स आएगा। इसलिए मैं आज के इसी वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूं। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, बुक से रीडिंग करनी है, क्योंकि इसमें से बुक के अंदर का सवाल आता है और आप देखोगे कि 4-5 सवाल आपके बुक के अंत में दिए जाते हैं एक्सरसाइज के रूप में, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा उसी में। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो एग्जाम में आया हुआ हो, आप सब कर लोगे। उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। मैं आप लोगों को 2-3 सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप उसमें करके चले जाओगे ना अगर, तब अच्छा मार्क्स एमएड के एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने सवाल किस किस टाइप के आएंगे। सबसे पहले आप देखो बहुवैकल्पिक सवाल जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आप लोग देखो 10 अंक का ये सवाल आएगा। टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 10 होंगे 2-2 मार्क्स वाले। उसके बाद लघुत्तरीय 3 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 10 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स वाले। उसके बाद देखो चौथा यहाँ पर क्या है, दीर्घ उत्तर यानी लंबे वाले आंसर वाले सवाल, इसमें देखो 4 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 मार्क्स वाले। तो ये आपके पूरे जो पेपर का पूरा यहाँ पे आपको बता दिया गया किस किस टाइप के सवाल आएंगे। बट यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि किस चैप्टर से किस टाइप का सवाल आएगा। तो उसको देखने के लिए आप लोग सैंपल पेपर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा ना कि किस किस चैप्टर से कितना किसका मार्क्स का सवाल आएगा और कौन सा सवाल आएगा, मल्टीपल चॉइस किस किस चैप्टर से आएगा, 2 मार्क्स वाले सवाल किस किस चैप्टर से आएंगे, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग अंतिम ये बात कर लेते हैं कि देखिए एमएड की तैयारी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एमएड का महत्व है। देखिए इसमें आप लोगों का एमएड में क्या होता है ना कि परसेंटेज आप लोगों का बढ़ता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो मैथमेटिक्स में कम स्कोर करते हैं, साइंस में कम स्कोर करते हैं, कोई एसएसटी में कम स्कोर करते हैं, तो उसमें एमएड काफी अच्छा रोल प्ले करता है। आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए
इसका यूज किया जाता है। कई कई स्कूल में क्या किया जाता है कि एमएड को ना संस्कृत या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आपका मार्क्स कम होता है उससे रिप्लेस करवाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं एमएड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत सारे स्कूल्स में जब बच्चे फेल होते हैं तो एमएड कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको पास करने के लिए सामने आता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग एमएड में अच्छा स्कोर करते हैं, अपना परसेंटेज बढ़वा सकते हैं। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिए कि एमएड में अच्छा स्कोर करें। देखिए 3 सब्जेक्ट तो आपके ईजी हो जाते हैं, एमएड, हिंदी और संस्कृत, ये तो आपके 3 सब्जेक्ट ईजी है। जो 3 टफ सब्जेक्ट थे जो कि ऊपर में थे आप लोगों को 4 सब्जेक्ट बेसिकली, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। अगर आपका उसमें से कोई भी सब्जेक्ट खराब हुआ है या फिर आपको फेल होने का डर लग रहा है ना, या फिर आपका कम नंबर आने का डर है, तो आप एमएड में कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा स्कोर कर पाए वो कर लिया जाए। क्योंकि अगर आपके स्कूल में ऐसा किया गया कि एमएड को एक बेस बना करके परसेंटेज को कैलकुलेट किया गया तो आपके परसेंटेज में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसलिए जितना भी आप लोग कोशिश कीजिए, जान लगा दीजिए। एमएड में 1-2 दिन का खेल है, एमएड कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और आप 1-2 दिन में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, आपका आज का भी टाइम है, फिर कल का भी टाइम है, आप अच्छे से एमएड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप एमएड में अच्छा स्कोर करें और वहां पर से आपका परसेंटेज बूस्ट होगा जरूर। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, कैसे एमएड की तैयारी करनी है वो भी बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ना है। बुक पढ़ने के बाद आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, दैट्स इट। उससे बाहर सवाल नहीं आता है, बुक से बाहर तो सवाल आते नहीं, बुक के अंदर से सवाल आता है। इतना पतला सा बुक है और उसी में से सवाल आता है, इसलिए उसको करना आसान है। उसके बाद तीसरा चीज मैंने आपको कहा कि एमएड की क्या महत्व है। तो आप लोग, आई होप सारी चीजें आप लोग समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आप बिना लाइक किए वीडियो को चले जाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, सिलेबस जैसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।